करोगी चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सरजन अपराधी जन्म का नक्शक भरे है विकार तुम दाता दुख बांधना मेरी बेकारियों संभारे गुरु जी मारे परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी नाम जिनके चरण पदम पे जी कोट कोट प्रणाम राधा स्वामी गायक जन्म सफल कर ले यही नाम निज नाम मन अपने धर दे महिमा है निज नाम की सो भी होते अखंड गुरु जगदीश महाराज नाम दियो बख्शीश हमने तो छोड़ दो तो जी किस पे मैं जा तुमने तो छोड़ दो तो जी हाथी न छोड़ चढ़ो क्यों कर पे हाथी न छोड़ चढ़ो क्यों कर पे गंगाल छोड़ क्या डो बढ़ियाला कमल तो छोड़ दाता जी किस पे मैं जा तुमने तो छोड़ दाता जी कल्लप वृक्ष गुरु नाम तुम्हारा कल्लप वृक्ष गुरु जी नाम तुम्हारा हमने तो छोड़ बैठो किसकी मैं था तुमने तो छोड़ दाता जी किस पे मैं जा तुमने तो छोड़ दाता जी तारे तो दाता भगत बतेरे तारे तो दाता भगत बतेरे
मारा तो तारे बेला कोई भी ना तमने तो छोड़ दाता जी किस पे मजा तमने तो छोड़ दाता जी कहती कमाने कबीरा तारी वाली कहती कमाने कबीरा तारी वाली अपने जान के मेरे पकड़ो न बात तुमने तो छोड़ दाता जी किस पे मजा तुमने तो छोड़ दाता जी और क्या नाम बोला जी और क्या नाम मेरे साथ भाई पाखंड में कुछ नहीं मेरे साथ भाई पाखंड में कुछ नहीं पाखंडी नर पर जाएंगे पाखंडी नर पर जिन तन मन को जलाए मेरे साधु भाई पाखंड में कुछ नहीं मेरे साधु भाई पाखंड में कुछ नहीं पंख बन पक्षी देखा उड़ता देखा नहीं चोच पंख बन पक्षी देखा उड़ता देखा नहीं देश विदेश की खबर मंगा लो तेरे बेमानो नाए मेरे साधु भाई पाखंड में कुछ नहीं मेरे साधु भाई पाखंड में कुछ नहीं पाखंड नर पर जग जिन तन मन को जनाए मेरे साधु भाई पाखंड में कुछ नहीं गुफा खुदावे में बढ़ जावे आसन अटल लगाई गुफा खुदावे में बढ़ जावे आसन अटल लगाई देह पलट के संग बढ़िया मेरे बेमानो नाई मेरे साधु भाई पाखंड में कुछ नहीं मेरे साधु भाई पाखंड में कुछ नहीं पाखंड नर पर जाके पाखंड नर पर दिल तन मन को जलाए मेरे साधु भाई पाखंड में कुछ नहीं मेरे साधु भाई पाखंड में कुछ नहीं धूनी लगावे मैं जड़ जावे जड़ते दिख नहीं भाई धूनी लगावे मैं जड़ जावे
जलते दिखे नाही। काया कट दे भरम फिर भी मानो नाई। मेरे साधु भाई पाखंड में कुछ नाई। मेरे साधु भाई पाखंड में कुछ नाई। सत्य असत्य का करो न बेड़ा पार पर हो जाई। जे सत्य असत्य का करो न बेड़ा पार पर हो जाई। है कबीर सुनो भाई साहब फिर कछु धोखा नाई। मेरे साधु भाई पाखंड में कुछ नाई। राधा राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। जितने आए हुए हो सबका आगे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। सत्संग तो परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज करके, हम तो उनके कोई बात याद आ जाती है, उन्होंने सत्संग जो बताए थे उनमें से कोई बात याद आ जाती है तो हम तो उनको बस बताते हैं, भाई दोबारा से दोहरा देते हैं उन बातों को। लेकिन सत्संग तो उन्होंने कर दिया, वो सृष्टि के ऊपर सत्संग नहीं है, चाहिए आप कहीं भी चले जाना, क्योंकि उन्होंने तो इतनी वाणियों को खोला है। अब जिसका इस संसार के अंदर जो जीव आते हैं वो इतनी वाणी नहीं खोल सकते, क्योंकि सुधा संत आए थे, वो धुरधाम से आए थे। फिर भी हम तो उनको समझ नहीं पाए। तो महाराज जी कहते हैं परम संत हजूर ताराचंद जी, आंधी दुनिया मोह दो ज्ञान लांडा भूत करे घमसान। कोई तो मांगे सतगुरु के पास जा करके बेटा पोता, और कोई पैसा दे ली। जो चीज हमने मांगने वाली थी वो हमने नहीं मांगी सतगुरु से। अगर वो चीज हम मांग लेते सतगुरु से तो इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। कितने चले गए और कितने अभी सृष्टि पे बाकी हैं। कोई कहे के चक्कर में लगा हुआ है, कोई कहे के चक्कर में लगा हुआ है। ये सारा पसारा जो है काल महाराज का है। यहाँ सृष्टि के ऊपर जो पसारा है ये उस काल महाराज का पसारा है, जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं। भाई ने शब्द गाया है, पाखंड में कछु नाई रे साधु, पाखंड में कछु नाई। पाखंडी नर परले जाएंगे तन मन खोजा नाई। अब ये तो हकीकत बात है
जो पाखंड करते हैं वो तो परले में पहले भी थे और फिर भी परले में ही जाएंगे। जिन्होंने अपने गुरु की वाणी को नहीं समझा, जिन्होंने अपने गुरु का सहारा नहीं लिया, जिन्होंने अपने गुरु का नाम का सुमरण नहीं करा, वो कहाँ जाएंगे? वो तो 84 के अंदर रहते हैं, 84 के अंदर ही चक्कर काटते रहेंगे। जिन्होंने अपने गुरु का सहारा ले लिया, विश्वास कर लिया, चाहे वो भजन में मत ना करो, विश्वास जिसने कर लिया गुरु के ऊपर, वो 84 में नहीं आ सकता। क्योंकि परम संत हजूर तारा चंद जी महाराज फकीर चंद जी के पास में गए थे। महाराज फकीर चंद जी कहने लगे, संत तारा चंद जी मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप जिसको प्रसाद दे दोगे वो 84 में नहीं आएगा। नोबल्ला जी महाराज जी कहने लगे, अगर जी आपने तो गलत कर दिया, ओहो ये बात तो नहीं, आपका जो आपके ऊपर विश्वास कर लेगा वो 84 में नहीं आएगा। महाराज ठीक है, तो विश्वास कर लेगा जो सतगुरु के ऊपर, वो 84 में नहीं आएगा। और ये मैं भी कहता हूं, अगर आपने अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास है, जिन्होंने नाम ले रखा है परम संत हजूर तारा चंद जी से, वो 84 में नहीं आएगा। चाहे आप भजन एक दिन भी मत ना करो बैठ करके, लेकिन विश्वास तो आपका है ना, वही तो भजन है, वही तो हमारा सुमरण है। अपने सतगुरु को जब आगे लेकर के चलते हैं हम, वही सुमरण है, वही भजन है। एक मिनट के लिए अगर हम अपने सतगुरु को ये सोचें वह सतगुरु मेरे साथ है, हमारा कितना कोटि जन्मों का कर्म कट जाता है। नहीं कहिए, राम नाम के लेते होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। अगर राम का नाम एक बार लेने से और पाप का नाश हो जाता है, और सतगुरु का नाम तो राम के नाम से बड़ा है। अपनी रामायण के अंदर बता दिया, काल के करूं मैं नाम बढ़ाए, राम सके न नाम गुण गाए। नहीं कहिए, अब उस नाम की बढ़ाई मैं क्या करूं? वो तो मालिक, उसका कोई भी गुण नहीं गा सका। अगर राम से भी उसका गुण नहीं गाया गया उस नाम का, उस नाम के लिए कौन सा नाम? वो अपना सतगुरु का नाम, जो सतगुरु ने नाम दिया है। तो सतगुरु ने हमारे को जो सहारा दिया है, उस सहारे के ऊपर अगर हम बैठ गए तो हमारा उस मालिक से संपर्क हो जाएगा। क्योंकि महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर तारा चंद जी और भाई और भी कहते थे सत्संग के अंदर, अगर जब सहारा ले लेता है जीव तो उसका यूं समझो 84 का फंद कट जाता है। एक बकरी की मिसाल देते थे। वो बकरी थी, रेवाड़ा से बिछड़ गई, जंगल के अंदर बिछड़ गई। उन्हें सोचा अब रात होगी, बूढ़ी थी बेचारी। अब उसने हाथी का पैड का सहारा ले लिया, हाथी के पैड का सहारा ले लिया, बैठ गई हाथी के पैड के पास में। शेर वगैरह आए, अब उसने तो सहारा ले रखा था ना। शेर कहने लगा, आप कैसे बैठी हो? अग भाई मैं तो ये पैड वाला बैठा गया, मेरे तो इस पैड के सहारा से बैठी हूं, मैं तो सहारा लिया था उसने।
पूरी रात बैठे रहे, शेर ने भी छोड़ दियो, कहीं नहीं। सुबह हाथी आए, दिल निकल आया, हाथी आए, हाथियों ने देखा भाई पूरा जंगल के अंदर बकरी ने कौन छोड़ा था। कहने लगा आप कैसे बची? एक मैं तो इस पेड़ के सहारे से बची हूं। हाथी ने देखा, अरे भाई ये तो तेरी पेड़ है। वो कहने लगा चल भाई तूने मेरा सहारा लिया है ना, तो बैठ मेरी पीठ के ऊपर। उसको पीठ पर रखे और कच्ची कच्ची को फल खवावा उसको पेड़ की। वो अच्छी लाल कुछ होगी पड़ करके, लाल कुछ हो गए। महीना 20 दिन में झरना का पानी पीवा कि उसने कहीं जाना नहीं, वहां ऊपर मिंगन कर ले और ऊपर चुगले पड़े। लाल कुछ होगी, फिर उसको परिवार की ममता जागी। अब मैं बहुत दिन हो गया अपना परिवार में जाऊं, परिवार के अंदर जाऊं। ये परिवार भी हमारे को 84 से नहीं निकलने देता। क्यों नहीं निकलने देता? अब इसके अंदर हम फंस जाते हैं। हम परिवार, मैं ये नहीं कह रहा परिवार को छोड़ दो, ना ही किसी से कह रहा परिवार की देखभाल मत ना करो, मैं नहीं कहता किसी से, लेकिन इतना भी मत ना फंसो अब जो हमारा साथ ही रहे परिवार, इतना भी मत फंसो। इत ऐसे रहो जैसे जल के अंदर जलमुर्गाई रहती है, जैसे जल के अंदर जलमुर्गाई रहती है, सूखे पंखों रहती है। वो जब शिकारी तीर लेके आता है तो वो जल के अंदर से वहीं से उड़ारी भर लेती है, एक भी उसको बूंद नहीं लिपटती उसके अंदर। इस तरीके से अगर हम रहेंगे संसार के अंदर, अपने परिवार के अंदर, तो हमारा काम बन जाएगा। और परिवार के अंदर लिपट गए फिर भी हम भजन बंद के नहीं कर सकते, उस मालिक के पास में नहीं जा सकते, उस सतगुरु से नहीं मिल सकते, क्योंकि हमने तो उस सतगुरु का ध्यान नहीं करा, हम तो उसी के पीछे लग रहे हैं। जब उसको छोड़ करके थोड़ा सा समझ करके, उसमें मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, समझ करके अब हमारे साथ कौन सी चीज जानी है, हमारे साथ क्या जाना है, हमने करना क्या है। जिस काम के लिए हम आए मनुष्य 16 हमारे को मिला, वो काम तो हमारा अधूरा का अधूरा क्या कतई नहीं है, वो तो राई में चौथाई भी नहीं है। और वो बकरी जो थी वो कहने लगी भाई मेरे को मेरे परिवार से मिला दे, वो परिवार मेरा नीचे है वहां पे। अब हाथी थे बेचारे, वो लेकर के आ गया उसको परिवार के पास में। वो परिवार में जब जाके मिली तो उसने देखा मालिक ने, वो हमारी बूढ़ी बकरी थी वो तो आ गई, ये तो भाई कति लाल हो रही है, ये तो इसको खूब तगड़ी हो रही है। तो सामने कसाई को दे दी। वो तो जब कसाई को देने लगा ना, जब कहती है बकरी अब बड़ों के सरने जाए के निर्भय कुपड़ खाए और मोह ममता में फंस के घर घर मांस बिकाए। जब हम मोह ममता के अंदर फंस जाते हैं तो हमारा घर घर मांस बिक जाता है। उस मोह ममता के अंदर इतना नहीं फंसना चाहिए। हमने अपना ये देख लो हमारा सारा काम हो गया, उस परमात्मा की भक्ति के अंदर लग जाओ, क्योंकि बड़ा मुश्किल से मिलता है। कितने 84 काट करके जब हमारे को मनुष्य 16 मिला है, और इस मनुष्य 16 का सारा काम हमारा होगा, बेटे पोते ब्याह दिए हमने, दी जमाइया वाले हो गए, फिर भी अगर हम परिवार के अंदर फंसे हुए हैं तो सतगुरु का कसूर नहीं है, उस मालिक का कसूर नहीं है। उसने तो आपको वो मनुष्य 16 दे करके यहां पर भेज दिया, और मनुष्य 16 दे करके आपको यहां पे भेज दिया, तो आपका कसूर है आप भजन बंद के नहीं करोगे।
तो कसूर तो आपका है, वो सतगुरु का कसूर थोड़ी है, वो मालिक का कसूर थोड़ी है, वो तो आपका कसूर है। इस करके आप उनसे बच जाओ, बच जाओगे, आपका उद्धार हो जाएगा। जबकि ये पाखंड में कछु नाई रे साधु, पाखंड में कछु नाई। फिर क्या कहते, गुफा खुदावे मां बढ़ जावे, बढ़ते देखे नाई। अब गुफा खुदा करके अंदर बढ़ जाते हैं और देह पलट के सी बन जावे, तब भी मानो नाई। तो उसके अंदर सी बन जाए तब भी नहीं मानना है। हम अपनी देह को पलट करके, ये देह नहीं पलटना, इसको उस पाखंड के अंदर नहीं लगना। कोई गुफा खुदा का भीतर बढ़ गया, अग भैया तो बढ़ तो ही ना देखो हमने तो, और ना ले करता देखा, वो उसमें हम फंस जाते हैं। हम परमात्मा के नाम का गुण नहीं गाते, जो सतगुरु ने हमारे को बता दिया और रास्ता बता दिया, ये बता दिया कि ये परमात्मा इस रास्ते से मिलेगा, इस रास्ते पे हमारे को परमात्मा मिलेगा, इस रास्ते से हम उस परमात्मा से मिल सकते हैं। अगर उस रास्ते के ऊपर हम चलें तो हमारा इसी जन्म के अंदर ये मंजिल हमारी तय हो जाएगी। चाहे आपका शब्द भी ना खुलो, वो आपका काम नहीं है शब्द खुलना। स्वामी जी महाराज ने तो अपनी वाणी के अंदर लिख दिया, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। और जब लग रूप लखे ना कोई, जब तक देव ना सहारा। हमारा हमने पता है क्या कर्म है हमारा, हम अपना कर्म को नहीं बता सकते, हमारा क्या कर्म है, कैसा कर्म है हमारा, वो सतगुरु को पता है। सतगुरु ने हमारा चिट्ठा ले रखा है, वो जब हमारे पास में उस चमत्कार को दिखाना चाहेगा, उस रास्ते में ले जाना चाहेगा, हमारे को उस टाइम ले जाएगा और हमारे से ही वो चीज पूरी करा देगा। अगर हमारी कोई चीज बाकी रह रही है, जिसका सतगुरु धनाढ़ होता है, जिसका बाप धनाढ़ होता है, और बेटे पे थोड़ा बहुत कर्जा हो तो अपने उस धन से काट करके उसके कर्जे को चुका देता है। तो हमारा सतगुरु तो धनाढ़ था, उन्होंने तो इतनी भक्ति करी है मालिक ने। आपने देखा छोटी उम्र 5 वर्ष की उम्र में परम संत हजूर ताराचंद जी भक्ति के अंदर लगे थे। उन्होंने कितनी भक्ति करी है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। और उन्होंने सब चीज की भक्ति करी है, कोई ये सोचता हो। अब उन्होंने सारी चीजों का पता था, उन्होंने सब चीज का पता था, नीचे से लगा करके और ऊपर चोटी तक का सारा भेद, और चारों जुगों का मैंने सुना था। एक बार गुरु के बारे में भी सुना था, तो चारों जुगों का उनको ज्ञान था पूरा। वो तो खाली साख लेते थे बताने के लिए, लेकिन वो ज्ञान था पूरा। वो तो ये साख लेते थे, कोई ये नहीं बोल लगा अगर भाई इस तरीके से वो अपने आप को लोगों का रखना चाहते थे। लेकिन समझने वाले फिर भी समझ गए और तिरने वाले तिर भी गए, और जिन्होंने भाई अपना वैसे रहे तो वो वैसे के वैसे रह गए, क्योंकि दोहरा रहने वाले भी नहीं तिर सकता। कभी यूं सोचता हो, अगर दोहरा रहने वाला दोहरा रहे, जब विश्वास मत करो, कैसे तिरेगा। मानस समझते थे लोग, नहीं तिर सकता। जब तिरेगा तब दोहरा रहेगा, विश्वास करेगा, भजन बंदी करेगा, तिर जाएगा, सारा उसको मिलता रहेगा। महाराज जी ने कहा दूर का गुरु तो फूल, और थोड़ा थोड़ा दोहरा का आधा, और जो कति दोहरा का वो गधा, मन माओ जुल्लाद्या। तो हम तो उस तरीके समझते हैं। हमने अपने गुरु के ऊपर विश्वास करना चाहिए। गुरु हमारा शहंशाह था, और उन्होंने जिसको नाम दे दिया वो 84 में नहीं आएगा,
क्यों नहीं आएगा? अब उन्होंने अपनी ताकत का नाम दिया, अपना कमाया हुआ दिया उन्होंने किसी का वो वैसे नहीं दिया नाम, किसी का चोर करके नहीं दिया। कबीर साहब कहते हैं, चोर चुड़ाई तुमड़ी और दाबी जल के माए, वो दाब है वो उभरे करतब छानी नाए। तो महाराज जी ने किसी का वो नहीं लिया, उन्होंने तो अपनी ताकत से नाम दिया। गुरु का सहारा तो सब लेते हैं, लेकिन महाराज जी ने तो गुरु से नाम लेने से पहले ही नाम की बख्शिश कर दी थी। चाचा जालीराम को नाम की बख्शिश पहले कर दी थी महाराज जी ने। और फिर जब महाराज जी ने नाम मिला, जब बताया क्या नाम दिया था, अके दिया था ये मेरा मिला। बताओ क्या थे वो तो कुल मालिक थे। ऐसे संत का अगर आपने नाम मिल गया और फिर भी आप कदे जाटी धोखते हो, कदे पीपल पूजते हो। मैं नहीं कहता पीपल मत पूजो, ना ये कहता जाटी मत धोखो। तुम्हारे को जिस चीज में फायदा होता है वो काम करना चाहिए, लेकिन इसमें लगे रहेंगे तो हम भक्ति कब करेंगे? मालाओं में लगे रहे हम भक्ति कब करेंगे? मन दौड़त दौड़त दौड़िया, झालक मन की दौड़। मन तख्या तन थिर होया तो वस्तु छोड़ के छोड़। अब जब तक हमारा मन दौड़ता रहता है, उसको हम कहां लगाएंगे? किस चीज में लगाएंगे? अपने वहां लगाओ ना उसको, जहां का निशाना बताया हमारे को, उस निशाने के ऊपर लगा दो। उस निशाने के ऊपर जब लग जाएगा तो कदे न कदे वो मन थक करके और वो वस्तु दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। हमारे को मन थक जाएगा और वस्तु देनी दिखाई शुरू हो जाएगी। उस वस्तु के लिए हम सत्संग में जाते हैं, उस वस्तु के लिए हम तेरा मेरी को छोड़ते हैं, उस वस्तु के लिए अपनी सफाई करते हैं। सत्संग में जाने से हमारे को उस वो वस्तु मिल जाती है, अब मन हमारा एग्र हो जाता है। एग्र जब मन हो जाता है तो हमारे को वो वस्तु नजदीक हो जाती है। सत्संग में जाते हैं, हमारे को प्रेरणा होती है, अब मैं भी भजन करूं, मैं भी उस परमात्मा से मिलूं, मैं भी भाई इस तरह करूं जिस तरह बता रहे थे सत्संग के अंदर। उससे आपको शांति मिलेगी और आपका भजन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। सत्संग से हमारे को बहुत फायदा होता है। सत्संग में जाते हैं हम बार बार, हमारे को बहुत ज्यादा फायदा होता है, उससे हमारे को प्रेरणा मिलती है। और हम वैसे भजन पे बैठते हैं, मन रुकता नहीं है। भजन पे बैठोगे तो निकल निकल करके भाग जाएगा मन। आज सत्संग में बैठे हुए हो तो आपका सबका ध्यान उस बातों के ऊपर है, मन आपका नहीं जा रहा कहीं भी, ना आपका घर पहुंच रहा, ना आपका किसी काम धंधे के अंदर पहुंच रहा, उन बातों के ऊपर ध्यान है। तो सत्संग में ज्यादा बड़ा है, भजन ज्यादा बड़ा नहीं है। क्यों? भजन के अंदर तो हमारा मन नहीं रुकता, भजन के अंदर हमारा मन लिकड़ के चला जाता है। इसका कहिए सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब फिर भी बराबरी नहीं है उसकी, कि भजन में तो हमारा मन रुकता ही नहीं। वो तो मन तो जब रुकेगा जब हमारे कुछ दिखाई देगा, तब हमारा मन रुकेगा। पहले तो हमारा वचन फिर जो गुरु ने वचन दिया है उसका हमने अगर सहारा कर लिया, उसको थिर करना पड़ेगा। फिर तन थिर, फिर मन थिर, फिर सूरत थिर, हाँ फिर हो जाता सारा काम। सूरत थिर हुई, अंदर हम बढ़ जाएंगे। जब तक हमारा ये चीज नहीं होगी तो हम इतने बाहर चक्कर काटते डोले जाएंगे। उस चक्रों से 84 से बचने की कोशिश करो।
और अपने मालिक से मिलने की कोशिश करो। अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास रखो। वो सतगुरु पर जो विश्वास रखता है उसकी वो अपनी बाजी को जीत जाता है। जो सतगुरु पर विश्वास नहीं रखता वो डगमग हो जाता है, कभी तो कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा। अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास जिसने कर लिया उसका तो बाजी पार होगी, क्योंकि उसने तो एक को साध लिया। कबीर साहब कहते हैं एक साधे सब सदियां और सब साधे सब जाएं। एक को साधने से सारी चीज सद जाती है और सारी को साधते रहेंगे। मैं बार बार कहता हूं 21,626 सांस होते हैं 24 घंटे के अंदर। 21,626 सांस चांद सूरज के बीच, रात और दिन के बीच में। अब देवता तो बहुत ज्यादा है, एक एक सांस भी बांटने नहीं आया। एक देवता का एक सांस भी बांटने नहीं आया। सांस कम पड़ गए देवता तो फिर भी रह गए। अब बताओ कैसे पूरा करोगे। अब जिनका नाम ले लिया वो राजी हो गए, दूसरे जिनका नाम ना लिया वो नाराज हो गए। फिर कैसे काम करोगे। तो इस करके कहिए एक साधे सब सदियां और सब साधे सब जाएं। सारे को साधने से सारी चीज चली जाती है और एक को साधने से हमारे को सारी चीज सत्य शुरू हो जाती है, सज जाती है। तो इस करके सत्संग तो बहन जी देवेंगे। मैं तो आपकी सेवा का, मैं बहनजियों की सेवा में, गुरु की सेवा में, मालिक की दया से। आज पूर्णमासी का दिन था और वाल्मीकि जयंती भी है आज। तो आपका सत्संग के अंदर गुरु का हुक्म से, बहनजियों का दया से मैं तो आपके बीच में आया था। आप सबको राधा स्वामी। एक शब्द सुनाता हूं। नमो नमो सतपुरुष को, नमन करो जे हर बार। चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करो विनती, धरो चरण में से तारा संग सतगुरु मिले, पूरण बेसवा बेस गुरु जी मारे, दया के दाता वेदिया गम के, तुम बिन मेरा कौन है दीनों के नाथ,
नाव पड़ी मजेदार में पकड़ उबारो राधा स्वामी गाय के जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपना धर ले राधा प्रेम दीवाना हो मन यार गोरा के हाट बेकाना जे ओ गोरा के हाट बेकाना जे प्रेम दीवाना हो मन यार गोरा के हाट बिकाना जे प्रेम दीवाना हो मन यार गोरा के हाट बिकाना जे गगन को काम कौन गली ऐसे गगन को काम कौन गली ऐसे काबे से जान समाना गुरा के हाट बिकाना जे प्रेम दीवाना हो मन यार गुरा के हाट बिकाना जे सैस कावल दले सैस कावल दले प्रेम दीवाना हो मन यार गोरा के हाट बिकाना जे हाट बिकाना जे सैस कावल दले मानसरोवर सैस कावल दले मान सरोवर जी सैस कावल दले मान सरोवर जी बीच बावर लोबाना गुरा के हाट बिकाना जे प्रेम देवा
दीवाना हो मन यार गुरा के हाट बिकाना जे पलटो दास मदीना आमल जे पलटो दास मदीना आमल जे आठ पैर मस्ताना गुरा के हाट बिकाना जे प्रेम दीवाना हो मन यारे गुरा के हाट बिकाना जे राधा देखो ये कितना बढ़िया शब्द है। मालिक की दया से कहता है शब्द प्रेम दीवाना हो मन यार गुरा का हाट बिकाना। हम तो गुरु के हाट पर नहीं बिकते, हम तो वह संसार के हाट पर बिकते हैं जा करके। अगर हम गुरु के हाट पर बिकें तो हमारा उद्धार हो जाएगा और हमने दोबारा 84 के अंदर नहीं आना पड़ेगा। लेकिन हम तो संसार के हाट पर तो बार बार बिक जाते हैं, जितनी बार आते हैं हम संसार के हाट पे बिकते रहते हैं। गुरु की हाट पर तो एक बार बिकना है। एक बार अगर हम गुरु की हाट पर बिक गए तो दोबारा से हमने संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो इस करके ये प्रेम दीवाना हो मन यार गुरा के हाट बिकाना। गुरु से इतना प्रेम हमारा लग जाए अब बस वो ही दिखाई दे, गुरु ही गुरु दिखाई दे। नहीं कि गुरु ही गुरु गाओ भाई, फिर गुरु ही बने साई। फिर गुरु साई बन जाता है, वो अपने धाम में ले जाता है। सत्संग तो बहन जी देंगी, मैं तो आपकी बहन जी की दया से गुरु की दया से आपके बीच में बोल लेता हूँ। मालिक की दया इन बहन जी की मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दया है। राधा स्वामी। मैं करूँ लोग आए गेला तो कैंसर बड़ा कार्य दिमाग के अपना घर में भेज दिए। तो धर्मशाला थोड़ी किया, ये तो बालका ले ना मत एक भी सत्संग नहीं दिमाग का सत्संग होए कोने लंगार में आए गड़ा कहले फिर भी नहीं करेंगे।